द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इस खूबसूरत कुदरत में बहुत खूबसूरत नियम है। ये नियम ना हो तो ये ब्रह्मांड चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये नियम है आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। LOA भी बोलते हैं हम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गजब का लॉ है, बहुत सारी थ्योरीज है इसके ऊपर, और ये हमेशा काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में उन चीजों को, उन अनुभवों को आकर्षित कर लेते हैं जिनके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जिस चीज की तरफ आप ऊर्जा भेजेंगे वो अट्रैक्ट कर लेंगे। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। अगर आप सोचेंगे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लगातार सोचेंगे तो मुश्किल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने वो अट्रैक्ट कर लिया, अनुभव आकर्षित कर लिया। अगर आप सोचेंगे पैसा कमाना तो बहुत आसान है, इससे आसान तो इस धरती पे कुछ है ही नहीं, अगर ऐसा सोचेंगे तो कुदरत वही अनुभव दे देगी आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वो सिद्धांत है जो कहता है आपकी सोच हकीकत बनाती है। कई सारी लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी होगी, द सीक्रेट, है ना। इसमें बोलते हैं कि जो आप सोचते हैं ऐसा हो जाता है, विचार बनाए जिंदगी, है। तो सीक्रेट हाफ सीक्रेट था, क्योंकि मूवी देखने के बाद कुछ दिनों तक उसका असर रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। आज आप पूरा सीक्रेट सीखेंगे। तो उदाहरण के लिए अगर आप सोचते हैं आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मगर आप महसूस करते हो बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, तो सचमुच आप पैसे से जुड़े हुए अनुभवों को और सफलता को आकर्षित करने लग जाओगे। और आप सोचोगे यार मेरे दादा दादी गरीब थे, मेरे माँ बाप गरीब थे, तो मैं भी गरीब ही रहूंगा, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर आप गरीब ही रह जाओगे। इसीलिए बोलते हैं गरीब लोग, ज्यादातर गरीब लोग गरीब रह जाते हैं और ज्यादातर अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनके माइंड में फियर नहीं है, डर नहीं है, उनको हमारे पास तो है। जब आपको लगेगा मेरे पास तो है, तो कुदरत और भेजेगी। ये आकर्षण का सिद्धांत है। तो अगर ये लगता रहेगा आपको मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो फिर वो गरीबी बनाते चली जाएगी। ठीक है। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हमारे अवचेतन मन की गहराई में पड़े विचार, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर से बोल दिया मैं अमीर हूँ अमीर हूँ अमीर हूँ, आपको अभी तक समझ में आ गया कहानी का हीरो है अवचेतन मन। अवचेतन मन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बज रहा है, वो अफेक्ट करता है। तो अगर बैकग्राउंड यानी आपके अवचेतन मन में दबी हुई धारणाएं कह रही हैं कि मैं गरीब हूँ, ऊपर से आप बोल रहे हो नहीं मैं तो अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मगर अंदर अवचेतन मन में गरीबी के अनुभव बहुत स्ट्रांग पड़े हुए हैं, मुसीबतों के अनुभव, नफरत के अनुभव, जो भी ऑपोजिट अनुभव पड़े हुए हैं, तो वो चुंबक की तरह और उसी तरह के अनुभवों को अट्रैक्ट करेंगे। आप बोलोगे मेरे पर मैं तो बोलता रहता हूँ मैं अमीर हूँ मैं अमीर हूँ, पर आपने अगर अवचेतन पे काम नहीं किया तो फिर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आकर्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि आपको वो फोल्डर चेंज करने पड़ेंगे जो आपके अवचेतन मन में दबे हुए हैं। वो फोल्डर आप कैसे चेंज करोगे? तो उसकी एक टेक्निक है जिसका नाम है पॉजिटिव एफर्मेशन। मान लो आपके अवचेतन मन में एक फोल्डर पड़ा हुआ है कि बचपन में मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, तो मैंने देखा कि पैसा कमाना बहुत संघर्ष का काम है। और फिर जीवन में लगातार ऐसे अनुभव होते गए और आपने देखा बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, तो वो एक फोल्डर आपके अवचेतन मन में गहरा हो गया। उस अवचेतन मन में पड़े फोल्डर को तो आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुभव इरेज नहीं हो सकते, पर उनसे जुड़े हुए इमोशंस को आप ईईटी और रॉक सॉल्ट जैसी टेक्निकों से रिलीज कर सकते हो और उससे बड़ा एक पॉजिटिव फोल्डर बना सकते हो। उस बड़े और पॉजिटिव फोल्डर को कैसे बनाएं? उस टेक्निक का नाम है पॉजिटिव
एफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य, जो कि आता है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के सिद्धांत के अंतर्गत। तो कामयाब होने के लिए अपने अवचेतन मन पर काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। और इस टेक्निक को कैसे करना है? एक पॉजिटिव एफर्मेशन को, पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब सकारात्मक वाक्य, उसको रात को सोने से पहले 7 बार या 21 बार डायरी में लिखना है, सोने से पहले यानी डॉग सॉल्ट करने के बाद आप इसको लिखें। कैसे बनाना है पॉजिटिव एफर्मेशन अभी आप सीखेंगे, और उसी वाक्य को दोहराते हुए आप सो जाएं। उससे क्या होगा, वो आपके अवचेतन मन में अंतिम विचार होगा जब आप सोएंगे, और उसको वो 6000 गुना अधिक बड़ा बना देगा। और धीरे धीरे जब आप लगातार रोज करेंगे तो उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करने लगेगा जो आप चाहते हैं। इसको आप जीवन बदलने वाली टेक्निक भी कहते हैं। जीवन बदल देती है ये टेक्निक, मेरे खुद के जीवन को बदला है पॉजिटिव एफर्मेशन में, तो बिल्कुल बदल देती है। पर बनाए कैसे, कौन सा वाक्य होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपकी समस्या से जुड़ा हो। मान लो आप अमीर बनना चाहते हो, या खुश होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, तो उससे जुड़ा हुआ आपको एफर्मेशन लिखना है, वाक्य बनाना। एफर्मेशन का मतलब होता है वाक्य। वाक्य पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और छोटा हो। वाक्य में ना, नहीं, मत ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो। जैसे मैं उदास नहीं हूं ये ना लिखें, इसकी जगह लिखें मैं खुश हूं। मैं अब सिगरेट नहीं पी रहा हूं, तो सिगरेट भी नेगेटिव शब्द है, नहीं भी नेगेटिव शब्द है। अब चेतन मन ना, नहीं, मत ये शब्द नहीं जानता, वो सुनता ही नहीं है, तो इसीलिए पॉजिटिव शब्द लिखिए। संभव हो ये ना लिखें कि मेरे पंख निकल आए हैं और मैं उड़ रहा हूं, ये तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे वाक्य लिखना है जो कि संभव हो। कोई सीमा ना रखें, जैसे मैं अपने गांव का या अपने देश का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, ये तो सीमा लगा दी ना। हो सकता है कुदरत अपनी इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाना चाहती थी, पर आपने सीमा लगा दी। तो सीमा ना रखें अपने वाक्य में। वाक्य में असीमित ऊर्जा की बात करें, जैसे मैं बहुत अमीर और खुश हूँ। बहुत अमीर असीमित हो गया, मैं बहुत अमीर और खुश हूँ। खुश हूँ लिखना जरूरी है, क्यों कि अमीर से अमीर लोग भी मैंने देखा है, मेरे क्लाइंट्स हैं जो थेरेपीज के लिए आते हैं, जो कि बहुत बहुत उदास हैं अंदर से। तो अगर आप अमीर हो और खुश नहीं हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। खुश जरूर लिखें। 7th पॉइंट है वाक्य वर्तमान काल का हो, यानी ये नहीं लिखना कि मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा, मैं एक दिन खुश हो जाऊंगा। वर्तमान में लिखें, ताकि पॉइंट है वाक्य में कि मैं एक दिन अमीर, इसको बोलते हैं फेक टिल यू मेक इट। ऐसा नाटक करो कि आप पहले ही बन चुके हो। अगर आप कहोगे मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा या होना चाहता हूँ, तो कुदरत कहेगी तथास्तु, चाहते रहो, तथास्तु, हो जाओगे कभी ना कभी। पर अगर आप ये कहोगे कि मैं अमीर हूँ, अमीर और खुश हूँ, या मैं शांत और खुश हूँ, मैं स्वस्थ और खुश हूँ, मैं सफल और खुश हूँ, तो कुदरत कहेगी तथास्तु, हाँ तुम हो। और फिर जल्दी जल्दी वो अनुभव होने लगेंगे जीवन में। शब्दों का दोहराव ना हो, रिपीटेशन ना हो। जैसे मैं अमीर, सफल और कामयाब इंसान हूँ, तो इस वाक्य में सफल और कामयाब एक ही बात है, तो रिपीटेशन ना हो। उदाहरण दिए हुए हैं 6 उदाहरण, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो आप ये उदाहरण में से लिख सकते हैं, मैं अमीर और खुश हूँ। यदि आपकी कोई आर्थिक समस्या है तो आप लिख सकते हैं मैं अमीर और खुश हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप लिखिए मैं सफल और खुश हूँ। अगर आपकी कोई बीमारी है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं तो आप लिखिए मैं स्वस्थ और खुश हूँ। अगर आपके अंदर गुस्सा, परेशानी, तनाव है तो आप लिखिए मैं शांत, संतुलित और खुश हूँ।
अगर आपके जीवन में रिश्तों से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप लिखिए, मेरे रिश्तों में प्यार, तालमेल और खुशी है। या आप इन 3-4 को मिक्स करके भी बना सकते हैं, जैसे मैं अमीर, सफल, स्वस्थ और खुश हूँ, या मैं शांत, अमीर, सफल और खुश हूँ। और सिर्फ सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ये भी एक अच्छा एफर्मेशन है। पर जब आप फोकस करते हैं एनर्जी को किसी पर्टिकुलर चीज पे तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। ये बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को आपको ज्यादा एनर्जी देनी है तो जरूर उस शब्द को अपने एफर्मेशन में लिखें। तो अभी आप इनमें से कोई चुन लीजिए, बना लीजिए अपनी एफर्मेशन, और आज से आप लिखना शुरू करें, रोज रात को सोने से पहले 7 बार या 21 बार।